पाकिस्तान का नासर मिसाइल का एक और कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक नासर कम फासले पर ज़मीन से ज़मीन पर हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। मिसाइल तजुर्बा पड़ोसी मुल्क के मिसाइल प्रोग्राम को सामने रख कर किया गया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की कामयाब तजुर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 25 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा कर दिया। नई शरह सूद 10.25% हो गई। गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा ने कहा है कि मईशत को चैलेंजेस दरपेश हैं। मालियाती खसारा और करंट अकाउंट खसारा कम करने की ज़रूरत है। सऊदी अरब के साथ मौखर अदायगी पर तेल लेने के मामला तय पा गए हैं। इस मुआहदे पर दस्तखत सऊदी वली अहद के दौरा पाकिस्तान के मौके पर किए जाएंगे। मिनी बजट से करंट अकाउंट खसारा कम होगा। बजट में बरामदात और सनती शोबे पर तवज्जो दी गई है। मिनी बजट पर आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज का तबसरा। कहा मिनी बजट में टैक्स वसूली बेहतर बनाने पर तवज्जो रही। रवां साल बजट खसारा बुलंद होगा। बजट खसारे का हदफ 5.1% है, जबकि खसारा 6% रहेगा। ये कहते हैं गरीब आवाम को रिलीफ दिया, लेकिन रिलीफ नजर नहीं आ रहा। सेल्फी सरकार कर क्या रही है? ऐसा नहीं होता कि करें कुछ कहें कुछ। पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा कशकोल सरकार पाकिस्तान पर रोजाना 36 अरब का कर्जा चढ़ा रही है। आप मईशत को खतरनाक गड्ढे की तरफ ले जा रहे हैं, जहां से वापसी मुश्किल होगी। हमने कोई स्वीडन या स्विट्जरलैंड की मईशत तो संभाली नहीं, पाकिस्तान की मईशत संभाली, जिसका तिजारती खसारा सबसे बड़ा था। माजी के हुक्मरान 37 अरब डॉलर्स का तिजारती खसारा छोड़कर गए। नून लीग ने भी अपने आखिरी बजट में कर्जे लेने की तजवीज़ दी थी। वज़ीर मुमलिकत हम्माद अजहर का शहरी रहमान के एतराज़ पर जवाब। हुक्मरानों की फाइलें भी खुल गई हैं। जल्द हमारी जगह PTI के लोग एहतजाज करते नजर आएंगे। राना सनाउल्लाह का दावा। कहा शहबाज शरीफ से कहा है कि शेख रशीद PAC मेंबर बने तो उन्हें भी बनाया जाए। वो PAC में शेख रशीद का असल चेहरा बेनकाब करेंगे। एहसन इकबाल ने कहा नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक तशवीश है। उम्मीद है अदलिया सूरत हाल का नोटिस लेगी और उन्हें रिहाई मिलेगी। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी डील में नाकामी के बाद अब ढील चाहते हैं। इनको डील नहीं मिल रही, अब ढील के लिए तमाम टोपी ड्रॉ में हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद की गुफ्तगू। कहा उनके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर बनने पर शहबाज शरीफ को परेशान नहीं होना चाहिए। वो किसी से लड़ने नहीं आ रहे, वो PAC में बैठेंगे भी और बैठने के आदाब भी सिखाएंगे। सानेहा साहिवाल में गिरफ्तार CTD एहलकारों का कार में सवार अफराद पर फायरिंग करने के इल्जाम से इनकार। JIT को बताया उन्होंने फायरिंग नहीं की। JIT ने सवाल किया कार में सवार अफराद कैसे हलाक हुए। मुल्जिमान बोले वो मोटरसाइकिल सवार साथियों की फायरिंग से मारे गए। मुल्जिमान से पूछा गया गोली चलाने का हुक्म किसने दिया था। मुल्जिमान बोले उन्हें किसी ने हुक्म नहीं दिया, जवाबी फायरिंग की थी। सानेहा साहिवाल की JIT पर मकतूल खलील के लवाहिकीन का अदम एतमाद। मुल्जिमान की शनाख्त परेड आज भी मुलतवी। मुद्दई जलील और गवाहान आज भी नहीं आए। मुद्दई जलील ने गुज़श्ता रोज़ JIT पर अदम एतमाद करते हुए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया था। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने सानेहा साहिवाल पर अपनी इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी। कमेटी चेयरमैन रहमान मलिक ने कहा कि कमेटी ने पंजाब हुकूमत से सबूत तलब किए हैं कि किस बुनियाद पर ज़ीशान को दहशतगर्द करार दिया गया। पंजाब हुकूमत 30 दिन में जवाब देगी। सेनेटर अतीक शेख ने कहा कि माजी में पुलिस को मकासद हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया गया।
नवाज शरीफ की जेल में रहनुमाओं और कारकुनों से मुलाकातें। कहा पाकिस्तान में साबिक वज़राए आज़म के साथ तो नारवा सलूक होता रहा, साबिक सदर के साथ ऐसा सलूक पहली बार हुआ। ममनून हुसैन को गाड़ी से उतार कर जेल तक पैदल भेजा गया। साबिक सदर को जगह जगह रोककर तलाशी ली गई। नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में नून लीग के रहनुमाओं हमजा शहबाज और मरियम नवाज समेत अहले खाना की मुलाकातें। मरियम औरंगजेब जेल की जानिब जाने के लिए सिक्योरिटी चेक पोस्ट के बाद रिक्शे में बैठकर गईं। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नाम बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्यों नहीं रखा गया? एयरपोर्ट की तामीर के लिए जिस कंपनी ने ठेके में हिस्सा ही नहीं लिया, उसके नाम मुआहदा कैसे हो गया? शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में सवालात उठ गए। मुनज़्ज़ा हसन बोली, बेनज़ीर के नाम पर एयरपोर्ट होना चाहिए, लेकिन बेकायदगी पर पहले बात होनी चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा, न्यू एयरपोर्ट में जॉइंट वेंचर बदला नहीं जा सकता था। पेपरा रूल्स के तहत ऐसा मुमकिन नहीं था। पहली बार इस कदर बड़ी बेकायदगी होते देख रहे हैं। कमेटी में कल MD पेपरा, DG FIA और सेक्रेटरी कानून तलब। पाकिस्तान ने मीरवाइज उमर फारूक से वजीर खारजा की टेलीफोनिक बातचीत पर भारतीय एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। कहा, भारत की तरफ से हमारे हाई कमिश्नर को तलब किया जाना उनकी अपने इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश है। भारतीय हुकूमत अपने इलेक्शन में हमें शरीक न करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। डॉक्टर फैसल ने अमरीकी इंटेलिजेंस के पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों से मुताल्लिक इल्ज़ामात भी मुस्तरद कर दिए। कहा, अफगान मफाहिमती अमल से मुताल्लिक मोहतात होने की ज़रूरत है। तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान मामलात उनके अपने हैं। उम्मीद है कि तालिबान और अफगान हुकूमत मिलकर अपने मसाइल हल कर लेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। साल 2019 की हज पॉलिसी पेश। हज अखराजात और सहूलियात पर ब्रीफिंग। हज दरख्वास्तें 20 फरवरी से वसूल की जाएं। काबीना में नई वीज़ा पॉलिसी में नरमी की मंजूरी। अब इब्तदा में 50 ममालिक को ऑन अराइवल वीज़ा मिलेगा। दर्जनों ममालिक को ऑनलाइन अप्लाई करने पर इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा मिलेगा। गुजरावाला में खामोखी टोल प्लाजा के करीब कार्रवाई। हुंडी का कारोबार करने वाले 4 मुलजिम गिरफ्तार। 12 करोड़ 50 लाख रुपए बरामद। FIA हुकाम के मुताबिक मुलजिमान वैन में कैश लाहौर से गुजरात ले जा रहे थे। मुल्क भर में कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। नारान, शुगरान, नथिया गली, अयूबिया में 1.5 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। मरी, स्वात, लोअर दीर, दीर बाला और अगजई में बर्फबारी। गलियात में तमाम राब्ता सड़कें बंद। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कोयटा में पहाड़ बर्फ से ढक गए। ज़ियारत, कान, मेहतरजई, तोबा अचकजई, स्वाबी और एबटाबाद में वक्फे से बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान में स्कर्दू, अस्तोर और दीगर इलाकों में बर्फबारी। सर्दी बढ़ गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज़।